नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप अकेले रहने लगे हैं, तो बधाई हो आपको, क्योंकि आप एक नई जर्नी की ओर अग्रसर होने को तैयार हैं। जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है ना, यकीन मानिए उसके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अकेला वही इंसान रह सकता है, जिसको ऊपर वाले की कृपा प्राप्त होती है, या फिर जो अपने ज़िंदगी को एक नई दिशा, एक नए आयाम में लेकर जाना चाहता है, या फिर जो अपने आप से मिल चुका होता है, वही इंसान अकेले रह पाता है। अपने आप से मिल चुका होता है कहने का मतलब ये है कि उसको चीज़ें समझ में आने लगती है, दुनियादारी समझ में आने लगती है, और उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब वो अकेला रहकर खुद से बातें करता है, खुद की मन की भावनाओं की सुनता है और विचार करता है कि मुझे किस दिशा पे जाना है, क्या करना है, वो अकेले रहकर विचार करता है और आगे अग्रसर होता है, तो यकीन मानिए वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो सकता है। इंसान अकेला तभी रह सकता है जब उसका विचार, उसका मन शांत हो। नहीं तो इतने सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड्स भी ऐसे कि सामने वाले की तकलीफ़ को समझ भी नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना है सिर्फ़ 1-2 ही फ्रेंड बनाओ, मगर ऐसा बनाओ कि जिससे आप अपने मन की हर बात खुलकर बोल सको, जिसके सामने कोई पर्दा ही ना हो। एक आध पर्सन लाइफ में ऐसा होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो आपके जीवन में बहुत रोल प्ले करता है, जो आपको समझता है, जिनके सामने आप कभी कोई भी चीज़ों को छुपा कर नहीं रखते हैं। ऐसा कोई एक आध होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप कुछ भी चीज़ें सोचेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगा, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आपका आधा दर्द कम हो जाएगा। कई लोग तो ऐसे भी फ्रेंडशिप निभाते हैं कि सामने वाला रो रहा है और उसको उसकी फ्रेंड पूछ तक नहीं रही है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये भी फ्रेंडशिप होता है, समझ में नहीं आता। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अकेले रहिए, और अकेले में जो आप कर सकते हैं ना, यकीन मानिए दुनिया आपके आपको बाद में समझेगी। पहले आप खुद को समझिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं और दुनिया नहीं। आपको शुरुआत करना है, आपको ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ाना है, आपका दिमाग उसमें चलेगा, आपका माइंड आप चलाएँगे, आप खुद से तैयार हो रहे हैं। तो खुद से ही आप तैयार होकर आप अपना समय अपने आप में दीजिए, और ये समझिए कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उस भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है ना, तो यूं ही तो फालतू बस कमाने, खाने, रहने, परिवार, फैमिली, दोस्त, यार, यही सब में उलझे रहो, ये सोचकर नहीं भेजा होगा। कुछ तो अलग होगा। तो वो चीज़ें क्या है, कम से कम आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। उसे सही और गलत की पहचान हो चुकी होती है, तभी इंसान अकेला रहता है। हम जैसे लोग तो ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुराई हो रही होती है ना, थोड़ा बहुत कर लीजिए जब भी आपको लग रहा है तो, लेकिन ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत पड़िए। सामने वाला आपके प्रति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कर रहा है, उसकी गति वही जानेगा। बस ये समझिए कि मैं सही राह पे हूँ, तो मेरा कभी कोई अनहित हो ही नहीं सकता, और आपको आपका लक्ष्य का पता है, तो फिर घबराने का तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आप उन लोगों से बहुत अलग हो, एकदम हाई लेवल के इंसान हो। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना भी बंद कर दीजिए, और मैं तो यही बोलूँगी कि आप अकेले में रहना स्टार्ट करिए। अकेले में आज जब आप रहेंगे, आपका थॉट अगर पॉजिटिव है, तो यकीनन आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा नेगेटिव बातों में मत रहिए, दोस्त यार के साथ में आप रहिए। मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि हम ही दुनिया में अलग इंसान आ गए हैं, जो
दोस्त यार भी होते हैं, अगर कहाँ जहाँ पर बातें समझ में नहीं आती हम वहाँ से साइड हो लेते हैं, यार करो तुम लोग बात, हम आते हैं, ऐसा रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आप बहुत स्पेशल इंसान हैं और आपको इस दुनिया पे अगर आप आए हैं ना, तो आप बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। सो कभी भी अपने आप ये मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें चल नहीं रही है ठीक। सब कुछ उस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उस भगवान पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। और जो आपके आस-पास में कुछ अच्छे लोग हैं ना, तो उन लोगों को आप दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्म से ही आपको मिले हैं। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। अगर आप अकेले हैं ना, तो आपका विचार शुद्ध होगा, आप अच्छे माइंडसेट को आप अपना, अगर आप अकेले हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छी लेवल के इंसान हैं, क्योंकि अकेले वही इंसान रह सकता है जिसकी थॉट पॉजिटिव है, जिसका मन शांत है, जो अपने आप को से मिल चुका होता है। अपने आप से मिलना कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप में ये समझ आ चुका होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ वही इंसान अकेले में डिसाइड कर सकता है जिसका मन शांत हो। और मन शांत तभी होते हैं जब आप अकेले में रहना स्टार्ट करते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आप योग, मेडिटेशन, ध्यान से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका माइंड पॉजिटिव तो होगा ही, और आप आपका माइंड पॉजिटिव होगा ही होगा, और आपको जो उलझन दिमाग में पड़ी रहती है ना, उस चीज़ से भी आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। क्योंकि दिमाग में बहुत सारे उलझनें चलती रहती हैं कि लाइफ में क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो आप फ्यू आप पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का दिन हमें मिला है तो आज का ही हम सोच लेते हैं ना, कल का कल देखेंगे। फालतू का कल का सोच कर हम आज का दिन खराब कर रहे हैं। आज का पूरा अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है हम उसको गलत जगह पे सोच सोच कर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपना एनर्जी को भी शिफ्ट करना ज़रूरी है। आप किस लिए और किस जगह पे किसके लिए क्या सोच रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के प्रति अच्छा नज़रिया रखिए और आप अपने आप को अच्छा रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं ना, तो यकीनन आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। और मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप एकांत में रह रहे हैं ना, तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर वक़्त ज्ञान देगा, जो आपको आपकी लाइफ में एक आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और बुक से अच्छा साथी कुछ हो ही नहीं सकता, ज्ञान के मामले में या फिर चीज़ों को समझने के मामले में। तो आप बुक पढ़िए, जब स्टार्ट आप करिए, आप पर डे कम से कम आप 5 मिनट्स नहीं तो आप 2 मिनट से ही अपना बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप करिए, इससे आप देखेंगे कि जब आप चीज़ें हैबिट में आने लगेगी ना, तो आपको बुक पढ़ने का मन करेगा। और जब बुक पढ़ने का मन करेगा, तो आप जब बुक पढ़ते ही जाएँगे ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ें आना स्टार्ट होगा और आप एक अच्छी लेवल पे आना स्टार्ट होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, जब से हम खुद ही मोटिवेशन वीडियो बनाने लगे हैं, हम खुद भी मोटिवेट होते हैं और सामने वाले को भी हमें ये लगता है कि चलो बहुत अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। कम से कम हमारी बातों से किसी एक पर्सन की ज़िंदगी भी अगर थोड़ा-सा उनकी लाइफ में बदलाव आता है ना, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें सुनने और जानने को मिल रहा है। सेकंड ये कि हम खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं खुद भी पॉजिटिव हो रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों को भी धन्यवाद जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, और जो जो समझ पाते हैं उनको भी धन्यवाद, और जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप धीरे-धीरे चीज़ों को समझ जाएँगे। हम अचानक से किसी को कुछ भी चीज़ें नहीं समझा सकते, जब तक कि उसका दिमाग उस लेवल पर नहीं आ जाता, वो इंसान उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ जाता, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो अगर आपको ये वीडियो मिल रही है ना, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अच्छी चीज़ें जानने और समझने का मौका मिल रहा है। आपके जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है, तो आप अपने जीवन के नए
चीज़ों को आप वेलकम करिए और जो कुछ आपकी ज़िंदगी में घटित हो चुकी है, नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं, उस चीज़ को आप भूल जाइए। क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत आप किसी भी एज में कहीं से भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी अब ख़त्म, अगर मेरे साथ में कुछ भी चीज़ें घटित हुई हैं, तो अब जीवन यहीं तक है, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन आपका है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्ट तो करिए, ज़िंदगी जीने के लिए आप स्टार्ट करिए, आप खुश रहना स्टार्ट करिए, अच्छे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, कुछ अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करिए, लोगों की मदद करना स्टार्ट करिए और सबसे मेन ज़रूरी है आपका जो थॉट नेगेटिव बना हुआ है ना, उस चीज़ को हटाना स्टार्ट करिए। तो आप ये चीज़ें करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन आने लगा है। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।